we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार सर. वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री, यानी कि 12th केमिस्ट्री हमारी रहेगी. चैप्टर नंबर हमारा रहेगा तीसरा और ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा, क्योंकि 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको अपलोड करा चुका हूँ. मैं चाहूंगा उन तीनों लेक्चरों को आप अवश्य देखें, तभी मुझसे कनेक्ट अच्छे से हो, क्योंकि वो लेक्चर जब आप देख लेंगे तो आप मेरे से अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगी. मैं चाहूंगा सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें, तब मुझसे कनेक्ट हों, क्योंकि बीच बीच में जब आप लोग देखते हो तो उसमें आपका घाटा रहता है, मेरा नहीं. क्योंकि जब पहला आप लेक्चर छोड़ देते हैं, दूसरा लेक्चर छोड़ देते हैं, तीसरे में जब एंट्री मारते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता. इसलिए मैं चाहूंगा वो 3 लेक्चर आप बहुत अच्छे से देखकर रिवाइज करें और मेरे इस लेक्चर में एंट्री मारें. आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आने वाली है. ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग के ऊपर से दिमाग से परे जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है. आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें. मैं चाहूंगा मेरा भी प्रोत्साहन करें, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि बस एक ही चीज रहती है, क्योंकि मैं तुम्हारा इतना साथ दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप भी मेरा थोड़ा बहुत तो साथ दे ही सकते हो हर चीज में. तो मैं चाहूंगा मुझे आगे पहुंचाओ. मुझे मेरी आशा आपको नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट देने की रहती है. तो मैं चाहूंगा मुझे ऊपर से पहुंचाओगे, ज्यादा मतलब रैंक में पहुंचाओगे, तो मैं आपको वो चीजें निकाल के दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा. और मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ. सारी चीज नीट की तैयारी में बिल्कुल प्रिपरेशन से कराने वाला हूँ, प्रिपरेशन कराने वाला हूँ. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. फिजिक्स आपको चली रही और आपकी बायोलॉजी भी मैंने स्टार्ट कर दी इसी चैनल पर, तो इसलिए सारी चीजें शुरू से लास्ट तक देखें. ओके, आइए देख लेते हैं. हमारा रहेगा वैद्युत रसायन. वैद्युत रसायन, इसमें हमें ज्ञात करना है मोलर चालकता. मोलर चालकता ज्ञात करना है, लेकिन मोलर चालकता में होता क्या वो चीज हम अच्छे से समझ लेंगे. मोलर चालकता में होता क्या, ठीक. मोलर चालकता की बात करें तो सबसे पहले एक चीज समझो. एक वैद्युत अपघट्य में चालकता मिलाने पर, या वैद्युत चालकता कह सकते हो, वैद्युत चालकता मिलाने पर उसमें हुए परिवर्तन को या चेंजिंग यानी कि परिवर्तन को क्या कहा जाता है? परिवर्तन को मोलर चालकता कहा जाता है. मोलर चालकता कहा जाता है. मोलर इसे लैम्डा एम द्वारा निरूपित किया जाता है. निरूपित किया जाता है. क्योंकि स्थिरांक, या कह सकते हो मोलर चालकता जो हमारा रहेगा, मोलर चालकता सदैव रहता है किसके? क्योंकि यह आयतन के समानुपाती होता है. कहने का मेरा एक ही मतलब है कि ये आयतन का कैसा होगा? आयतन के समानुपाती होता है. अब एक चीज समझ लो ध्यान से, हमने सारी चीज दिखा दी है. अब एक चीज ध्यान से आपको समझना होगा. तो मान लीजिए कि हमने डायग्राम बनाया, ये तो ए रहेगा. ए का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये क्या होगा? भुजा. ए सदैव भुजा होती है. आपको पता है वर्ग बना है तो वर्ग की सारी भुजा बराबर होगी. आयत होगा तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी. ये तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत दोहराए वाली बात मुझे लग रहा होगी नहीं. ओके जी. अब आप लोग समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है.
और यहां पर जो रहेगा वेलोसिटी की v होगा, v का मतलब क्या होगा आपका आयतन, इसमें जो अंदर भरा रहेगा जो शेप होगा इस आकृति का क्या होगा आयतन। लेकिन उन्होंने कह रखा है पहले से ही कि लैम्डा m जो आपका होगा समानुपाती होगा आयतन के, मोलर चालकता समानुपाती किसके होगी आयतन के। अब क्या होगा लैम्डा m प्रोपोर्शनल का निशान टूटेगा तो k आ जाएगा, kv हो जाएगा, क्या हो जाएगा kv, और इसे हम ले सकते हैं समीकरण पहला, एक बार छोटा सा लिख रहे हैं ताकि बीच में बन जाए, दिक्कत ना हो। अब हमें पता है v लिखा है और हमें पता है मोललता बराबर क्या होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ये रहेगा। लेकिन अब सर 1000 है, ये तो आपने बताया नहीं 1000 होना जरूरी है। हाँ बेटा 1000 तब होना जरूरी है जब यहाँ ml दिया हो और यहाँ पर लीटर दिया हो तो 1000 की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई जरूरत है। ओके, अब क्या है, अब हमें ये देखना है सबसे पहले क्वांटिटी देखनी है। W बराबर हम ले सकते हैं VV, तो हम लिख सकते हैं ऐसे V बराबर यहाँ एक चीज लिखे देखो मोललता m से। अब मैं लिखता हूं V बराबर भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। V बराबर क्या रहेगा हमारा, यहाँ जो B वाला होगा मतलब हमारा पोर्शन जो रहेगा यहाँ रहेगा m बराबर कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू V 1000। अब हमें चेंजिंग करनी है तो V तो लेना है, तो V बराबर ऐसे लिख दो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1000। ये चीज आप क्लियर समझ ही गए होंगे अच्छे से। अब क्या करना है V का मान, इसे समीकरण सेकंड दे सकते हो, यहां देखो V का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर V का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब V का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है तो देखो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट हमारा रहेगा लैम्डा m बराबर k इंटू v, तो k इंटू v का मान हम लगाएंगे स्मॉल w, क्योंकि जहां पर v हमारा लिखा हुआ है v की जगह पूरा मान यही तो लगाएंगे हम v अपॉन स्मॉल m, यहाँ कैपिटल M रहेगा और यहाँ हमारा कितनी हो जाएगी 1000। अब एक चीज अगर आपको ध्यान हो तो आपका लैम्डा m बराबर यहाँ हो जाएगा k इंटू स्मॉल w इंटू 1000 और नीचे हो जाएगा m इंटू कैपिटल M। और इतने बराबर एक चीज समझ लो ध्यान से, इतने बराबर जो आपका रहेगा क्योंकि हमें पता है n बराबर जो हमारा रहता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और स्मॉल w अपॉन स्मॉल m है तो वहां पर हम n ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा n ले लेंगे, क्लियरली n ले लेंगे। अब देख लेते हैं लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा m बराबर होने वाला है हमारा k इंटू 1000 और यहां रहेगा हमारा कैपिटल M। कैपिटल M मास ऑफ द्रव्यमान जो भी दिया हो, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, इसे आप नोट कर लें। इससे मैं आपको कराने वाला हूं, सारी चीज क्लियर कराने वाला हूं, इससे मैं आपको न्यूमेरिकल भी देने वाला हूं, हर चीज देने वाला हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं पूरा अच्छे से दिखा दूंगा आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। ओके, जी अब सारा कुछ दिख रहा होगा, जल्दी से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि यहां मैंने बता दिया एक वैद्युत अपव्यक्त में वैद्युत चालकता मिलाने पर उसमें हुए चेंज हुए परिवर्तन को मोलर चालकता कहा जाता है। इसे स्मॉल लैम्डा m से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि यह आयतन के समानुपाती होता है। समानुपाती का मैंने निशान लगा के यहां आपको बताया है। अब जब टूटा के यार समीकरण पहला बन गया, मोललता से यहां पर मैंने आपको बताई दी ये फॉर्मूला होता है इतने बराबर रखने की, w कैपिटल W बराबर, यहाँ कैपिटल W रहेगा, कैपिटल W बराबर v ले सकते हैं, तो हमने इतना यहाँ लिख दिया, मोललता से v बराबर लिखा इतना। ये समीकरण सेकंड हो गया। v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट बताना v का मान कौन सा लिखा हुआ है हमारा, ये टोटल ये वाली क्वांटिटी हमने पूरी यहाँ रख दी v की जगह पर। हमें पता है w स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बराबर n होता है, जो मोलों की संख्या, और इतने बराबर हमने n ले लिया। अब समझो पहले यहाँ पर अगर हम n ले लेते हैं, नेचुरल नंबर हमें पता है, नेचुरल नंबर यहाँ लिख देते हैं, नेचुरल
1 होगा। जब n यहाँ आ गया, n का मान 1 लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला तो यही आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्टली ये लिख दिया, आपका फॉर्मूला ये रहेगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके, मैं इसे डस्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसका बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल अच्छे से समझ जाओगे। थ्योरी भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी थ्योरी है, उसको कुछ खास नहीं है। जी, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। इसमें जो एक सवाल है, बिल्कुल बेसिकली सवाल होगा न्यूमेरिकल क्या होगा वो एक बार देखो यहाँ। 0.0010⁸ मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 गुणा 10⁻⁻⁵ उन्होंने दे रखा है, 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स यानी cm इनवर्स दे रखा है। और उन्होंने क्वेश्चन किया है मोलर चालकता और ज्ञात क्या करना है आपको, तो लैम्डा m बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा। लैम्डा m बराबर क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये चीज देखने को देखो, इसमें आप लोग कमेंट करते हो तो मैं चाहता हूं, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये नीट में नहीं आता है, तो मैं बताऊंगा कुछ दिन बाद, मैं आपको कमेंट हाईलाइट करके दिखाऊंगा इस पे क्या क्या उन्होंने कहा है इस चीज में। लेकिन आपको समझना चाहिए, आपने हो सकता है आपने सिलेबस ही नहीं देखा हो, तो इस अकॉर्डिंग किसी को बोलने से बेटर है कि पहले समझ लेना चाहिए चीज। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार देख लो अच्छे से तो अच्छा रहता है। क्योंकि मुझे अच्छी से ऐतराज नहीं, जब मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ तो सारी चीज लेकर ही आ रहा हूँ, तो मैं यही चाहूंगा सारी चीजें एक चीज नोट कर लें, मेरे द्वारा तथ्य आपको छूटना नहीं चाहिए। ये सवाल आपका दे रखा है, तो सबसे पहले कि कहो कि सर हमें बताया, एक मिनट बता दो इसमें, सर हमें एक बात पता है कि लैम्डा m बराबर आपने K/कैपिटल M इंटू 1000 लिखा रखा है। और हमें बताएंगे कि इसमें ये चीज है क्या क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये मोलर चालकता है, और K हमारा रहेगा स्थिरांक है, यानी कि चालकता कह सकते हो, चालकता विलेय की चालकता। और m क्या रहेगा, m जो भी मात्रा दी गई हो, काम ये किसका करेगा, काम तो करेगा हमारा मोल का ही काम करेगा देखा जाए तो। और 1000 तो आप लोग समझ ही रहे हो। अब गिवन दैट में देख लो दिया क्या क्या है, क्या दे रखा है, यानी कि m दे रखा है हमारा 0.001020। ओके, अब दे रखा है चालकता, यानी कि हम कह सकते हैं k बराबर हमारा कितना दे रखा है 4.95 इंटू 10⁻⁻⁵। आपको ज्ञात क्या करना है, लैम्डा m बराबर रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। लैम्डा m बराबर k बट्टे कैपिटल M, यहाँ रहेगा आपका कितना 1000 का 1000। ओके, यहाँ कुछ नहीं, वैसे ही चला हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं k का मान कितना दे रखा है 4.95 गुणा 10⁻⁻⁵ दे रखा है, यहाँ 1000 सॉरी। m का मान कितना दे रखा है, m और देख ले हमारा दे रखा है 0.1028, यही तो रहेगा। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो 2 के बाद तो यहाँ, अब 2 के बाद 4 जीरो बढ़ाना, तब तो 1 2 3 4। अब कहोगे सर एक बात बता दो, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 के बाद तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ भी तो है, ऐसे हमने हटा दिया, 4 जीरो यहाँ बढ़ने चाहिए, वहां बढ़ाने की जरूरत थोड़ी। बन गया क्या हमारा, लिख लो, यहाँ बना है 495 और नीचे लिखेंगे हम 1028 गुणा 10 की घात, यहाँ हमारी -5 है, और यही हम अगर बात कर लेंगे तो 4 ही हो गए, 3 हो गए, 10 की घात हो गई 7। तो मुझे लग रहा है यहाँ हो जाएगा 495 गुणा 10 की घात 2 और नीचे कितना 1028।
अब इसका इसमें भाग दे लेते हैं, आइए दे लेते हैं। क्या दिया उन्होंने? सबसे पहले हम बात करेंगे ये 1028 है, ये 400, तो दूनी बार अगर करोगे तो गड़बड़ तो हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हम लिख लेंगे 495। जब हम देंगे तो एक बार तो जाएगा, 0 पॉइंट लगा के 0 बना लो, 4950 हो गए। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार अगर कर रहे हैं तो 5000 हो रहे हैं। अरे भाई इसका जब हम इकाई से 1000 करेंगे तो 5 बार करेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो ऐसा करो 4 बार करके देख लो, 4 बार करके इसमें देख लेते हैं। तो 10 28 गुणा 4 में करके देख लो, 4 पे 32 को तो वहां से 3 और 4 दूनी 8 3 11 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे 4 1 4। तो कितना हो गया? 4 बार करके देख लिया, इतना हो गया हमारा। तो 4 बार मुझे लगाना जा रहा है, तो लिख लो 4। आगे निकालने की जरूरत अगर आपको हो तो निकाल लो, वरना कोई बात नहीं है। अब कितना 10 की घात कितना निकाला हमारा? 2। अब 10 की घात 2 है तो कहीं ना कहीं ऐसे लिखोगे 0, ऐसे लिख लो 0 4 और 2 0 और लगा दो, उसके बाद एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपका? 40 तो आ जाएगा। लैम्डा एम जो निकलेगा 40 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। एक मिनट यहां लिख दे रहा हूं, 40 आपका लैम्डा एम बराबर निकल के आया। लैम्डा एम बराबर कितना निकल गया है? 40 निकल गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ ही रहे होंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही ना, क्योंकि इसे अगर आप आगे तक निकालना चाहोगे, मैंने तो एक पॉइंट तक निकाला, आपका सर आगे नहीं निकला, बिल्कुल निकल जाता, 1 तक निकलता है या 9 तक निकलता, जो भी निकलता है मैंने 1 डिजिट तक निकाला, आपको निकाल दिया 40। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं होमवर्क के रूप में आपके लिए सवाल दे रहा हूँ, उसे जरूर करके दिखाएं। होमवर्क के रूप में आपको 2 सवाल मिलेंगे। ओके ठीक, मैं टेस्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी। ओके सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें ही हम आपको थोड़ा सुधार करके दे रहे हैं। 0.00005 और यहाँ मोलर चालकता की हम बात करेंगे तो 6.0 हो जाएगी। आप इस प्रकार करेंगे, आपको ज्ञात यही करना है। ज्ञात क्या करना है? यही करना है। दूसरा सवाल हम आपको देना जा रहा है, वो आप नोट कर लें। ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। ये आपका किसके रूप में रहेगा? होमवर्क। ये आपका क्वेश्चन पहला हुआ और ये क्वेश्चन सेकंड होगा। क्वेश्चन पहला और दूसरा। दूसरा क्या है? 0.00060 मोल प्रति लीटर NaOH की चालकता ज्ञात कीजिए जबकि मोलर चालकता 4.90 into 10 to the power +2 है। इतना दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है चालकता आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसमें रहेगा K बराबर क्वेश्चन मार्क और इसमें रहेगा लैम्डा एम बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में मेरा साहस बढ़ाएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। कृपया करके समझें अच्छे से और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मैं चाहूंगा, मुझे आपके कमेंट का एकदम बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं चाहूंगा आपसे इन सवालों का कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर जरूर दें। मैं इसीलिए छवि छोड़ता हूं इसमें कि करके आप जरूर मुझे दिखाएं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत अब आपको होगी नहीं, क्योंकि आपको ये सवाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट बॉक्स का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए, मुझे लाइक व फॉलो करने के लिए मेरा चैनल SK साक स्टडी पॉइंट 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए, सुनील कुमार साक 20 इसे आप सर्च करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी अभी न्यू ही आया हूं, तो इसलिए ये इंस्टाग्राम आईडी है, मैं बता दी आपको, इस पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और यूट्यूब आईडी मेरी आपको बताइए SK साक स्टडी पॉइंट 01। ओके।